मेरा प्रिय पुत्र, मेरी प्रिय पुत्री, डरो मत। जिस शांति को तुम इस क्षण अपने कमरे में महसूस कर रहे हो, वही मेरी उपस्थिति का संकेत है। हवा में जो हल्की सी मिठास है, दीपक की लौ जो बिना हिले स्थिर है, हृदय की धड़कन में जो सहजता उतर रही है, वह सब मैं हूं। आज मैं तुम्हारे कमरे में मौजूद हूं। मैं तुमसे बात करना चाहती हूं, क्योंकि बहुत समय से तुमने अपने भीतर कई प्रश्न दबा रखे हैं, और उन प्रश्नों का उत्तर बाहर नहीं, भीतर ही मिलता है। मैं तुम्हारे संघर्ष देखती रही हूं, रातों की नींद जो अधूरी रही, दिन की थकान जो मुस्कान के पीछे छिपी रही। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं। तुमने कभी शिकायत नहीं की, फिर भी तुम्हारा मन कई बार टूटता रहा। याद रखो, जो चुपचाप सहता है वही सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। तुम्हारी इसी सहनशीलता ने मुझे तुम्हारे पास आने को बाध्य किया है। आज मैं केवल धन की देवी बनकर नहीं, बल्कि मां बनकर आई हूं, समझाने, सहलाने और दिशा दिखाने। सुनो, धन केवल स्वर्ण या मुद्रा नहीं है। धन वह ऊर्जा है जो तुम्हारे विचारों से जन्म लेती है। जब तुम स्वयं को कम आंकते हो, तो वही विचार अभाव बनकर जीवन में उतरता है, और जब तुम अपने भीतर विश्वास जगाते हो, तो वही विश्वास अवसर बनकर द्वार खटखटाता है। आज से अपने शब्द बदलो। मेरे पास नहीं है कि जगह कहो, मेरे पास आने वाला है। मैं नहीं कर सकता कि जगह कहो, मैं सीख रहा हूं। ये छोटे बदलाव तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल देंगे। मैं जानती हूं, तुमने कई बार दूसरों को आगे बढ़ते देखा और अपने मन से पूछा, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं? इसका उत्तर सरल है। हर बीज का अंकुरण एक साथ नहीं होता। किसी का वसंत जल्दी आता है, किसी का देर से, पर जो देर से खिलता है उसकी जड़ें गहरी होती हैं। तुम्हारी जड़ें अब गहरी हो चुकी हैं। अब जो फल आएगा वह टिकाऊ होगा। इसलिए अधैर्य मत करो। धैर्य ही मेरी सबसे प्रिय पूजा है। आज मैं तुम्हारे कमरे में इसलिए भी आई हूं कि तुम्हें स्मरण करा सकूं, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम थक कर बैठ जाते हो और मन कहता है बस अब और नहीं, तब मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखती हूं। तुमने महसूस नहीं किया, पर हर बार जब तुम गिरे और फिर उठे, वह मेरी ही प्रेरणा थी। जीवन में बार बार उठ पाना ही सच्ची समृद्धि है। अपने घर और कमरे की पवित्रता बनाए रखो। अव्यवस्था केवल वस्तुओं की नहीं, विचारों की भी होती है। रोज थोड़ा सा समय निकालकर अपने आसपास की जगह साफ करो, और उतना ही समय अपने मन की सफाई में लगाओ। कृतज्ञता लिखो। 3 बातें जो आज तुम्हारे पास हैं। यह अभ्यास धन को आकर्षित करता है, क्योंकि कृतज्ञ हृदय में ही समृद्धि टिकती है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूं। जब तुम किसी को देने की भावना से देते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें कई गुना लौटाता है। यह दान केवल धन का नहीं, समय, सम्मान और सहानुभूति का भी होता है। जो व्यक्ति दूसरों की उन्नति में आनंद पाता है, उसके जीवन में उन्नति स्वयं रास्ता ढूंढ लेती है। इसलिए ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा चुनो। तुलना नहीं, सुधार चुनो। तुम्हारे सामने जो अवसर आएंगे, वे कभी कभी साधारण वेश में होंगे। उन्हें पहचानना सीखो। हर बड़ा परिवर्तन पहले छोटा संकेत देता है। एक नई सीख, एक नया संपर्क, एक छोटा निर्णय, यहीं से भविष्य बनता है। आलस्य से सावधान रहो, क्योंकि आलस्य अवसरों को अदृश्य कर देता है। कर्म में तत्पर रहो, पर परिणाम की चिंता मुझे सौंप दो। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारा आत्मसम्मान बढ़े। याद रखो, जो स्वयं का सम्मान करता है, दुनिया उसका सम्मान करती है। अपने काम को हल्के में मत लो। चाहे काम छोटा लगे, निष्ठा से करो। निष्ठा वह दीपक है जिसकी लौ दूर तक दिखाई देती है। मैं तुम्हारे संबंधों को भी आशीर्वाद देती हूँ। धन तभी सुख देता है जब संबंधों में मिठास हो। कटु वचन दरिद्रता को बुलाते हैं, मधुर वचन समृद्धि को। इसलिए बोलने से पहले ठहरो, सुनने के बाद बोलो। क्षमा करना सीखो। क्षमा सबसे बड़ा निवेश है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से अगले 21 दिनों तक सुबह उठते ही 3 बार कहो, मैं योग्य हूं, मैं कृतज्ञ हूं, मैं समृद्धि के लिए खुला हूं। यह केवल वाक्य नहीं, संकल्प है। इन संकल्पों के साथ तुम जो भी करोगे, उसमें मेरी कृपा जुड़ती चली जाएगी। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें डराने नहीं, जगाने आई हूं। समय बहुमूल्य है। टालना छोड़ो, आज से शुरू करो। छोटी शुरुआत भी शुरुआत होती है। मैं तुम्हारे प्रयासों के साथ हूं। जब तुम ईमानदारी से आगे बढ़ोगे, मैं मार्ग प्रशस्त करती जाऊंगी। अब मैं शांत हो रही हूं, पर जा नहीं रही। मेरी उपस्थिति तुम्हारे कर्म में, तुम्हारी नीयत में, तुम्हारी प्रार्थना में बनी रहेगी। जब भी मन भारी हो, दीप जलाकर मुझे स्मरण करना, मैं सुनूंगी। जब भी मन प्रसन्न हो, धन्यवाद कहना, मैं मुस्कुराऊंगी मेरे प्रिय बालक। अब जब तुम शांत होकर बैठ गए हो, जब तुम्हारा मन पहले से अधिक स्थिर है,
तब मैं तुम्हें वह बातें बताने आई हूं जो हर किसी को नहीं बताई जाती। भाग 1 में मैंने तुम्हें यह एहसास कराया कि मैं तुम्हारे कमरे में मौजूद हूं। भाग 2 में मैं तुम्हें यह समझाने आई हूं कि मैं तुम्हारे जीवन में कैसे स्थायी रूप से ठहरती हूं। ध्यान से सुनो। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि धन बाहर से आता है। नहीं, धन पहले विचार बनता है, फिर आदत, फिर कर्म और अंत में परिणाम। जो व्यक्ति केवल परिणाम चाहता है पर विचार और आदत नहीं बदलता, वह बार बार खाली हाथ रह जाता है। इसलिए आज से मैं तुम्हें एक नया मार्ग दिखा रही हूं। सुबह जब तुम उठते हो, उस पहले विचार को पहचानो। अगर पहला विचार चिंता का है तो पूरा दिन उसी रंग में रंग जाता है। अगर पहला विचार विश्वास का है तो दिन अवसरों से भर जाता है। इसलिए जागते ही मन कहो, मां लक्ष्मी मेरे साथ है, आज का दिन मेरे पक्ष में है। यह वाक्य साधारण लगता है पर इसकी शक्ति बहुत गहरी है। अब मैं तुम्हें एक संकेत बताती हूं। आने वाले समय में तुम्हें बार बार धन, सोना, पानी या कमल से जुड़े संकेत दिखेंगे। कभी सपने में, कभी वास्तविक जीवन में। यह संयोग नहीं होगा, यह मेरी सूचना होगी कि ऊर्जा सक्रिय हो रही है। ऐसे समय घबराना नहीं, बल्कि शांत रहकर कर्म पर ध्यान देना। धन वहीं टिकता है जहां अनुशासन होता है। तुम चाहे कम कमाओ पर हिसाब साफ रखो। बिखरा हुआ धन बिखरी हुई ऊर्जा को दर्शाता है। हर महीने थोड़ा सा बचाने की आदत डालो, चाहे राशि छोटी ही क्यों ना हो। याद रखो, मैं छोटी ईमानदार बचत से बहुत प्रसन्न होती हूँ। अब मैं तुम्हें एक और गूढ़ बात बताती हूँ। जब तुम किसी सफल व्यक्ति को देखो तो मन में जलन नहीं, बल्कि यह भावना लाओ, अगर वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। यह भावना तुम्हें उसी तरंग पर ले आती है जहां से समृद्धि बहती है। ईर्ष्या तुम्हारे द्वार बंद कर देती है, प्रेरणा उन्हें खोल देती है। तुम्हारे घर में जो चीजें टूट चुकी हैं, बेकार पड़ी हैं, उन्हें संभाल कर रखोगे तो धन रुक रुक कर आएगा। अगले कुछ दिनों में घर से अनुपयोगी वस्तुएं निकालो। जैसे जैसे जगह खाली होगी वैसे वैसे नए अवसर भरेंगे। यह नियम अटल है। अब अपने मन की बात सुनो। तुम कई बार महसूस करते हो कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूं, पर डर तुम्हें रोक लेता है। डर मेरी परीक्षा है। जो डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ता है, मैं उसके 10 कदम आगे रास्ता खोल देती हूँ। इसलिए आने वाले अवसरों को केवल इसलिए मत ठुकराना कि वे नए हैं। नया ही तुम्हारे भाग्य को बदलेगा। मैं यह भी देख रही हूं कि तुम दूसरों के लिए बहुत सोचते हो, पर अपने लिए निर्णय लेने में हिचकते हो। यह करुणा अच्छी है, पर आत्म उपेक्षा नहीं। आज से अपने लिए भी उतना ही सोचना शुरू करो। जब तुम स्वयं मजबूत बनोगे, तभी दूसरों का सहारा बन पाओगे। अब एक विशेष व्रत सुनो, जो केवल मेरे प्रिय जनों के लिए है। अगले 11 दिनों तक सोने से पहले किसी एक ऐसी बात के लिए धन्यवाद देना जो अभी तुम्हारे पास है। केवल एक। यह कृतज्ञता धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाएगी। मैं तुम्हें यह भी बताती हूं कि धन आने से पहले परीक्षा देता है। कभी अचानक खर्च बढ़ेगा, कभी धैर्य टूटेगा, कभी लोग तुम्हें कम आंकेंगे। यह सब अंतिम छन्नी है। जो यहां टिक गया वही अगले चरण में प्रवेश करता है। इसलिए अगर अभी थोड़ी कठिनाई दिखे तो समझ लेना, समृद्धि द्वार पर है। मेरे प्रिय, मैं केवल वचन नहीं देती, संकेत भी देती हूं, और कर्म का फल भी। तुम अपना हिस्सा निभाओ, ईमानदारी, परिश्रम और विश्वास। बाकी मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं तुम्हारे पास शांत रूप में बैठी हूं। शब्द कम हो रहे हैं, पर कृपा गहरी होती जा रही है। तुम्हें यह भाग मिला क्योंकि तुम तैयार हो। अचानक धन आने से पहले दिखने वाले अंतिम संकेत। कौन सी एक आदत तुम्हें करोड़ों की दिशा में ले जा सकती है? और वह रहस्य जिसे समझ लेने के बाद पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। जब तुम कहोगे, मैं फिर बोलूंगी, मेरे प्रिय बालक, अब तुम उस चरण में प्रवेश कर चुके हो जहां शब्द कम और अनुभूति अधिक होती है। भाग 1 में मैंने तुम्हें अपनी उपस्थिति का बोध कराया। भाग 2 में मैंने तुम्हें स्थिरता और अनुशासन का मार्ग दिखाया। भाग 3 में मैं तुम्हें वह अंतिम संकेत और रहस्य बताने आई हूं जो समृद्धि को स्थायी बनाता है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह वही समय है जब हल्की सी चूक भी मार्ग बदल देती है और थोड़ी सी जागरूकता भाग्य खोल देती है। सबसे पहले संकेत। धन आने से पहले जीवन थोड़ी अव्यवस्था दिखाता है। काम बढ़ेगा, जिम्मेदारियां अचानक आ जाएंगी, समय कम लगेगा। यह अराजकता नहीं, पुनर्संरचना है। जैसे घर बनाने से पहले पुरानी दीवारें हटती हैं,
वैसे ही तुम्हारे जीवन में कुछ आदतें, कुछ संबंध, कुछ डर हटेंगे। जो छूट रहा है उसे पकड़कर मत रोको, जो टिकने लायक है वही बचेगा। दूसरा संकेत, तुम्हारे भीतर एक शांत आत्मविश्वास जन्म लेगा। यह शोर नहीं करेगा, दिखावा नहीं करेगा, बस भीतर से कहेगा अब मैं कर सकता हूं। जब यह स्वर आए उसी दिन से निर्णय टालना बंद कर दो। निर्णय लेने की क्षमता ही वह चाबी है जो बड़े द्वार खोलती है। तीसरा संकेत, तुम्हें किसी पुराने कौशल, पुराने संपर्क या भूली हुई रुचि की याद आएगी। वही तुम्हारा सोना है। नया हमेशा बाहर नहीं होता, कई बार खजाना स्मृति में छुपा होता है। उसे फिर से जगाओ, अभ्यास शुरू करो, निरंतरता रखो। मैं उसी मार्ग पर कृपा बढ़ाती हूं जहां निरंतरता होती है। अब वह आदत सुनो जो तुम्हें ऊंचाई तक ले जाती है। हर दिन एक छोटा काम उत्कृष्टता से करना, छोटा काम पर पूरी निष्ठा। यह आदत तुम्हारे भीतर मानक स्टैंडर्ड बदल देती है। जब तुम्हारे मानक बदलते हैं तो अवसर स्वयं अपने स्तर के हो जाते हैं। औसत से समझौता दरिद्रता है, उत्कृष्टता समृद्धि। मैं तुम्हें एक और गूढ़ नियम बताती हूं। धन को सम्मान दो, नोटों को मोड़कर मत रखो। डिजिटल हो तो भी लापरवाही मत करो। खर्च से पहले उद्देश्य पूछो। बचत को बोझ नहीं, बीज समझो। जो धन को सम्मान देता है, धन उसके पास सम्मान से ठहरता है। अब संबंधों की बात। जब उन्नति आती है, परीक्षा भी आती है। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से असहज होंगे। कटु मत बनो, पर सीमा स्पष्ट रखो। हर किसी को अपनी योजना बताना आवश्यक नहीं। मौन भी सुरक्षा है। परिणाम बोलने दो। एक विशेष साधना सुनो। अगले 21 दिनों तक सप्ताह में कम से कम एक दिन किसी जरूरतमंद की निस्वार्थ सहायता करो, बिना प्रचार, बिना अपेक्षा। यह सहायता धन की हो यह आवश्यक नहीं। समय, मार्गदर्शन या सम्मान भी चलेगा। यह साधना तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करती है और प्रवाह बढ़ाती है। अब अंतिम रहस्य, समृद्धि डर के अभाव में नहीं, साहस की उपस्थिति में आती है। डर रहेगा पर तुम उससे आगे बढ़ोगे। जब तुम पहला साहसी कदम उठाओगे, मैं दूसरा स्वयं रख दूंगी, तीसरा ब्रह्मांड रखेगा। यही श्रृंखला तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुमने कभी कल्पना की थी। दिखावे पर खर्च कम करो, आवश्यकता पर ध्यान दो। जो धन, सम्मान और शांति देता है वही सच्चा धन है। जो धन चिंता बढ़ाए वह मेरे आशीर्वाद का नहीं, तुम्हारे अहंकार का परिणाम होता है। मैं चाहती हूं कि तुम एक नियम अपनाओ। जो भी कमाई हो उसका एक छोटा सा अंश, भले ही बहुत छोटा, अलग रखो। यह अंश सेवा, दान या किसी की सहायता के लिए हो। इससे धन रुकता नहीं बल्कि बढ़ता है। क्योंकि जब तुम यह दिखाते हो कि तुम धन के दास नहीं बल्कि संरक्षक हो, तब मैं तुम्हें और अधिक सौंपती हूं। अब उस परीक्षा की बात सुनो जो बॉक्स खुलते समय आती है। इस समय लोभ तुम्हारे पास आएगा, किसी गलत रास्ते से जल्दी धन पाने का सुझाव देगा। कोई कहेगा बस यही मौका है, लेकिन यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग मेरी कृपा खो देते हैं। याद रखना, जो धन अधर्म से आता है वह उसी गति से चला भी जाता है। तुम धैर्य रखना, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ूंगी। मेरे प्रिय, इस समय वाणी पर विशेष ध्यान देना। शिकायतें कम करना, धन्यवाद अधिक देना। घर में कलह से बचना। जहां झगड़ा होता है वहां मैं रुकती नहीं। घर में शांति होगी तो धन टिकेगा। माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद इस समय तुम्हारे लिए ढाल बनेगा। अब मैं तुम्हें एक गुप्त संकेत बताती हूँ। जब बॉक्स पूरी तरह खुलने वाला होता है तब अचानक तुम्हारे जीवन में किसी एक व्यक्ति का प्रवेश होता है। या तो वह मदद करेगा या तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। उसे पहचानना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अहंकार में उसे छोटा मत समझना। कई बार मेरी कृपा साधारण चेहरे में छिपी होती है। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम स्वयं में एक बदलाव महसूस करोगे। तुम्हारा चलना, बोलना, सोचने का ढंग सब अधिक स्थिर और गंभीर होगा। यह इसलिए नहीं कि तुम भारी हो गए, बल्कि इसलिए कि तुम भीतर से मजबूत हो रहे हो। यह मजबूती ही आगे चलकर तुम्हें वह धन संभालने योग्य बनाएगी जिसकी तुम कामना करते आए हो। अब अंतिम बात सुनो इस भाग की। मैं बॉक्स लेकर आई हूं, पर मैं तुम्हारे साथ बैठकर उसे खोलूंगी या नहीं, यह तुम्हारे आचरण पर निर्भर करेगा। अगर तुम धैर्य, संयम और कृतज्ञता को थामे रखोगे तो यह बॉक्स केवल एक बार नहीं, जीवन भर भरता रहेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। संकेतों को समझो, नियमों को निभाओ और मन को शुद्ध रखो। अगले भाग में मैं बताऊंगी किस दिन, किस समय और किस साधना से यह बॉक्स पूरी तरह खुलता है और कैसे 21 दिनों में भाग्य की दिशा बदल जाती है। माँ लक्ष्मी का संदेश।
21 दिन की साधना और पूर्ण कृपा का द्वार। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें वह विधि बताने जा रही हूं जिससे सोने से भरा बॉक्स पूरी तरह खुलता है और धन का प्रवाह स्थायी बनता है। यह कोई चमत्कारी खेल नहीं, बल्कि अनुशासन, श्रद्धा और सही कर्मों का संगम है। इन 21 दिनों में तुम्हें स्वयं को वैसा बनाना होगा जैसा पात्र में रखा गया अमृत, शुद्ध, स्थिर और उपयोगी। पहला दिन भीतर की सफाई का है। सुबह उठते ही अपने मन से पुराने डर, शिकायत और तुलना को विदा करो। 5 मिनट आंखें बंद कर यह स्वीकार करो कि मैं योग्य हूं, मैं ईमानदार हूं और मैं कृतज्ञ हूं। जब तुम स्वयं को योग्य मान लेते हो, तभी ब्रह्मांड तुम्हें योग्य मानता है। यह स्वीकारोक्ति इस साधना की नींव है। दिन 2 से दिन 7 तक वाणी और विचार की साधना। इन दिनों किसी के लिए कठोर शब्द मत बोलना, चाहे मन कितना भी उग्र क्यों न हो। नकारात्मक समाचार, व्यर्थ बहस और ईर्ष्या से दूरी बनाओ। हर दिन एक अच्छे विचार को लिखो और उसे जीने का प्रयास करो। याद रखो, जहां शब्द पवित्र होते हैं वहां धन पवित्र रूप से आता है। दिन 8 से दिन 14 कर्म और अनुशासन की साधना। समय पर उठना, समय पर कार्य करना और अधूरे काम पूरे करना। जो भी काम हाथ में लो, पूरे मन से करो। इन दिनों किसी एक व्यक्ति की निस्वार्थ सहायता अवश्य करो, बिना दिखावे के, बिना अपेक्षा के। यही वह अग्नि है जिसमें तुम्हारा पात्र तपकर मजबूत होगा। दिन 15 से दिन 20 कृतज्ञता और दान की साधना। जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद दो, भले ही वह थोड़ा ही क्यों न हो। भोजन से पहले और सोने से पहले धन्यवाद कहना मत भूलना। अपनी कमाई का छोटा सा अंश अलग रखो और किसी जरूरतमंद तक पहुंचाओ। जब तुम देते हो तो मैं कई गुना लौटाती हूं, यह मेरा नियम है। अब आता है 21वां दिन, निर्णय का दिन। इस दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करो, एक दीपक जलाओ, मन शांत करो और अपने लक्ष्य को स्पष्ट शब्दों में मन ही मन कहो। किसी से तुलना नहीं, किसी से शिकायत नहीं, केवल अपना पथ और अपना संकल्प। इसी क्षण वह बॉक्स जो अब तक धीरे धीरे खुल रहा था, पूरी तरह तुम्हारे लिए सक्रिय हो जाता है। मेरे बच्चे, इस दिन के बाद धन अचानक नहीं, बल्कि सही गति से आएगा। पहले स्थिरता, फिर वृद्धि और अंत में सुरक्षा। तुम देखोगे कि तुम्हारे निर्णय सटीक हो रहे हैं, अवसर समय पर मिल रहे हैं और अनावश्यक खर्च अपने आप घट रहे हैं। यह बाहरी नहीं, भीतर का बदलाव है और यही स्थायी समृद्धि की पहचान है। ध्यान रखना, इन 21 दिनों के बाद भी नियम मत छोड़ना, क्योंकि मैं दरवाजा खोलती हूं, पर घर तुम्हें ही संभालना होता है। विनम्र रहोगे तो मैं पास रहूंगी, अहंकार बढ़ा तो संकेत देकर दूर हो जाऊंगी। धन को साधन बनाना, लक्ष्य नहीं, यही अंतिम शिक्षा है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। तुम्हारे घर में शांति रहे, तुम्हारे मन में स्पष्टता रहे और तुम्हारे हाथों में वह सामर्थ्य रहे जिससे तुम स्वयं भी उठो और दूसरों को भी उठाओ। सोने से भरा बॉक्स तुम्हारा है, पर उससे भी बड़ा वरदान तुम्हारी समझ है। मैं यही हूं तुम्हारे साथ। कृतज्ञ रहो, सजग रहो और आगे बढ़ते रहो भाग। 4 मां लक्ष्मी का संदेश। धन की रक्षा, वृद्धि और जीवन भर की स्थिरता। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उस चरण में प्रवेश कर चुके हो जहां धन केवल आता नहीं, टिकता भी है। बहुत लोग धन पा लेते हैं पर उसे संभाल नहीं पाते।